हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में, नेम सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म बता दी, उसके बेसिक्स बता दी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी मैकेनिज्म बिल्कुल वही होता है, कुछ खास स्पेशल होता नहीं है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपने बेस कैटलिस्ट और एसिड कैटलिस्ट पढ़ा, सिमिलरली यहाँ पर भी हम एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेरा सबसे प्राइम टारगेट है वो टारगेट है कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना। कैसे क्वेश्चनों को हम लोग अटैक करते हैं, समझ में आया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा जैसा मैं करता हूं हमेशा, पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन और बिटवीन वन एल्डिहाइड और वन कीटोन, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। इन सच अ रिएक्शन अप टू 4 डिफरेंट प्रोडक्ट में फॉर्म, मैंने ऐसे रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है। Generally, with two different aldehyde, all possible condensation product are obtained. अगर दो different aldehyde ले लें तो हम जानते हैं all possible condensation product are obtained, मतलब 4 बन सकते हैं। But by using different catalyst, one product may be made to dominate in the mixture. मीन्स अब 4 में से कौन सा मेजर होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हो। इस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना। इन, अब इसमें समझो, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन लोअर एल्डिहाइड माइग्रेट। यानी अगर बेस होगा तो जो, अगर मानो दो एल्डिहाइड है, सपोज करो एक एसिटल्डिहाइड और एक प्रोपेनल्डिहाइड है, ठीक है, तो उस केस में अगर बेस लेंगे कैटलिस्ट तो अल्फा हाइड्रोजन किससे निकलेगा? एसिटल्डिहाइड से निकलेगा। सपोज ऐसा लिखा हुआ है CH3CHO और CH3CH2CHO। तो याद रखना, अगर आपने बेस लिया तो यहां से आपका हाइड्रोजन माइग्रेट होगा। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर आपने एसिड लिया तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहां से आएंगे? इस जगह से आएंगे, मींस हायर एल्डिहाइड से होगा। मींस प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यानी डोमिनेट प्रोडक्ट जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। बहुत वीवीआई है, इस चीज को आपको याद रखना है। कैसे होगा उसको हम लोग अभी रिएक्शन करेंगे, घबराने की कोई बात, पहले थियरी पढ़ लेते हैं। समझ में आया? और अब पूछा ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। हाँ, तो बेस क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही तो दे रहा है। तो छोटे शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आप इस चीज को भी समझ सकते हो। बाय द वे थ्योरी तो हमारे पास है ही। अब ध्यान से समझना, जनरली हम लोग जो कॉमन बेस यूज करते हैं, अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए और मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो अ कॉमन मेथड यूज टू ऑब्टेन ओनली सिंगल एल्डोल, एक ही चाहिए जो मेजर, जब बताया ना बेस में, और अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो तो मेजर कौन होगा उसमें। तो अ कॉमन मेथड यूज टू ऑब्टेन अ सिंगल एल्डोल प्रोडक्ट इज टू यूज एलडीए। अच्छा, एलडीए क्या होता है जानते हो? स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। यानी अगर आपको एक स्पेसिफिक एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए तो बेस में यूज कर लो एलडीए। Because LDA is a strong base, all the carbonyl compound will be converted to enolate। यानी जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड तुम लोगे वो इनोलेट में चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी कार्बोनाइल बचेगा ही नहीं विथ विच टू, जिससे तुम फर्दर रिएक्ट कर सको। अब इसी में अगर धीरे धीरे तुम सेकेंड कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक ये ऐड कर दो, फॉर प्रोपेनल्डिहाइड, इसको हम लोग प्रोपेनल भी बोलते हैं, is added slowly to the reaction mixture, this aldol reaction is called directed aldol addition। ऐसे aldol reaction को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। यानी अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है तो या तो एसिड कैटलिस्ट लो और या बेस कैटलिस्ट। एग्जांपल, अगर एलडीए बेस ले लो तो तुमको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस टाइप के एल्डोल को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एल्डोल एडिशन बोला जाता है। बेसिक समझ में आ गया? चलो अब आराम से कुछ कुछ चीजें हम लोग करते चलते हैं। पहला मैंने ले लिया CH3CHO प्लस CH3COCH3। क्लियर बच्चों? एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, और मैंने ले लिया बेस, मींस OH माइनस। अब आपसे पूछे कितने टोटल प्रोडक्ट बनने हैं, तो याद रखना इस केस में टोटल आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। अच्छा, उसमें से 2 प्रोडक्ट जो होंगे वो किससे बनेंगे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनेंगे, और दो प्रोडक्ट होंगे वो मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से बनेंगे। याद रखना इस चीज को। टोटल मैंने क्या बोला? 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ और मिक्स्ड या सिंपल हम एल्डोल कंडेंसेशन, 2 और बाकी 2 मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से बनेंगे। कैसे बनेंगे मैकेनिज्म आपको पता है। पहले मैं इससे ले लूं, इससे जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे पहले निकाल लो, फिर इससे, अब इस सिर्फ और सिर्फ ये, मतलब एल्डिहाइड एक तरफ इस तरफ
और एक दूसरा एल्डिहाइड भी इस तरफ। तो बताओ बच्चों क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? सर बहुत इजी है, ट्रिक तो सबको पता है। क्या लिखोगे? CH3, एक कार्बन में जो लगा O है उसको किस में चेंज कर दो? OH, बाकी जो बचे हुए कार्बन है CH2 CHO। लो ये फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया। इससे ये आपका क्या होगा? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं ना, बिना हड़बड़ी किए हुए। चलो ये मेरा पहला प्रोडक्ट आ चुका। ठीक, अब दूसरा कीटोन से ले लूं तो फिर से वही लॉजिक है, CH3C, ऊपर CH3 लगा दो और ये O जो है किस में चेंज हो जाएगा? OH। अब दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 CO CH3 ये आ गया। ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हैं। क्लियर? अब थर्ड प्रोडक्ट में आपको पता है फर्स्ट केस में इसका हाइड्रोजन माइग्रेट होगा और यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी है, तो पहले इससे बना लेते हैं, पहले इसका रिलीज करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3C, इस जगह पे आपका OH। ठीक है, यहाँ CH, फिर CH2, देन C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फोर्थ जो एल्डोल प्रोडक्ट आएगा, अब इसमें से हाइड्रोजन लेंगे H2CHO। अब ये इस जगह जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? सर बहुत सिंपल है, अब लिखेंगे CH3C CH3। अब इसका O किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? OH में, देन CH2 CHO। ये चारों प्रोडक्ट बन गए। बिल्कुल, तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट आम कर देंगे। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट मेजर और माइनर होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हो। ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया, यानी टोटल 4 प्रोडक्ट बनने वाले। अब ये इस जगह पे अगर आप ऐसे भी ले लो, CH3 CHO, दो डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले लो, CH3 CH2 और CHO ले लो, यानी अगर ये मैं दे दूं तब भी आपके टोटल कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं? याद रखना 4 प्रोडक्ट। 2 आपके सेल्फ से बनेंगे और 2 मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन से। क्लियर? यहाँ पे मैंने लगा दिया बेस। डोमिनेट कौन सा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया और इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीटली समझ में आ गया? यानी मैक्सिमम तो कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं? 4 प्रोडक्ट। मैकेनिज्म बिल्कुल जो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बताया था, बिल्कुल एनायन बनाएगा, यानी इनोलेट आयन बनेंगे जो दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेंगे और फर्दर आपका आगे बढ़ जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया, यानी ये एल्डोल रिएक्शन है। अब जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बनते हैं। तो मैंने डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली एल्डोल प्रोडक्ट लिख लिया। फाइनल लेकिन डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि जो कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप पे होता है, याद करो। पहला एल्डोल रिएक्शन और दूसरा डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? तो मैंने जस्ट नॉर्मली आपको यहाँ पे लिख दिया। और अगर इसको अभी हम हीट कर दें तो आपको पता है क्या हो जाएगा? इस जगह से H और इस जगह से OH बाहर आ जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस जगह पे क्या हो जाएगा? CHO। यही तो हो गया। देखो तो ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। फिर यहां से भी अगर मैं बात करूं तो H और OH इस जगह से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कर दूं तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। CH3C CH3। ठीक है, अब इस जगह पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा पोजीशन है? जल्दी बता दो बच्चों। अल्फा और ये बीटा पोजीशन है क्या? यहाँ से H और OH वाटर निकल गया, यानी H2O निकल गया। ये क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसी तरह से रेस्ट प्रोडक्ट भी बनने वाले हैं। क्लियर? आ गया अच्छे तरीके से? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं, अगर एक एल्डिहाइड हो जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन हो लेकिन दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, लाइक बेंजल्डिहाइड, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ओनली 2 ही बनेंगे। इस चीज को याद रखना, 4 नहीं बनने वाले हैं। कैसे? पहले तो इससे बन जाएंगे, ये खुद ही आपस में माइग्रेट करेगा। ध्यान रखना, CH3CHO प्लस CH3CHO, ये आप सेल्फ कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट बना जाएगा? जल्दी बताओ सर। CH3CHOH और इस जगह पे CH2CHO, ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आपको पता है सिर्फ इसी के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं HCH2CHO। और बेंजल्डिहाइड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH। और आपको पता है ये H इस जगह पे जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी बताओ। C6H5 यहाँ पे हो जाएगा OH, इस जगह H,
देन CH2, देन CHO। टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 2 प्रोडक्ट बन गए। अब इसको अगर हम डिहाइड्रेशन फेज पे ले जाएं तो क्या बाहर निकलेगा? H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये कौन सा पोजीशन है? अल्फा। ये कौन सा पोजीशन है? बीटा। तो क्या हो गया? फिर से हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। समझ में आ गया? यानी अगर आपके 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन हो तो टोटल प्रोडक्ट क्या होंगे? 4। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके 2 बनेंगे। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। ये आपका बेसिक्स एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। धीरे धीरे जो मैंने थ्योरी बताई उसके क्वेश्चंस अगर करने लग जाओगे, देखो आपको सब समझ में, जो जो मैंने पढ़ा आपको सब समझ में आएगा। द इंटरमीडिएट इन बेस कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन। आपको पता है कार्बो एनायन बनता है इनोलेट आयन, ठीक है? तो ये क्या होगा? कार्बो एनायन बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये आपका बेस है OH, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? HCH2 CHO। ये OH यहां से आ जाएगा, क्या बाहर? H2O। क्या बनेगा बच्चों? CH2 माइनस CHO। ये क्या है? कार्बो एनायन ही तो है। अच्छा, फर्दर इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं। फर्दर यही दूसरे इसके मॉलिक्यूल के साथ अटैक करके फिर एक कंपोनेंट बना देगा और फाइनली क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। याद आया सबको? हाँ सर, बिल्कुल याद आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ चलो। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्या बनने वाला? आपको ए भी ढूंढना है, बी भी ढूंढना है और सी भी ढूंढना है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ए बी सी आप जल्दी से मुझे ढूंढ के आपको बताना है। सो आई होप सो आपने बना लिया होगा। बहुत सिंपल है। ये OH है, बेस है, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा? मैं ए में बना लेता हूँ तुरंत। CH3C, इस जगह पे मैंने OH लगाना है, इस जगह पे CH3, दूसरे मॉलिक्यूल्स का CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका ए हो गया। बिल्कुल एल्डोल प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, ट्रिक है। जब अब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको पता है क्या बनने वाला है? CH3C CH3, इधर से OH बाहिर, बिल्कुल यस सर, और इधर से एक H बाहिर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया CH और इसको मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O CH3। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये आपके क्या हो गए? B। अब कहता है एक और मॉलिक्यूल है आपके CH3CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अ HCl गैस। तब क्या होगा? देखो तो ये इस तरीके से CH3 है, इस तरीके से CH3 है, ठीक है? डबल बॉन्ड CH और इस जगह पे मैंने लगा दिया CH3 और इसको मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है? देखो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अब बाकी जो मॉलिक्यूल है उसको मैंने ऐसा लिख दिया H2CH C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। और आपको पता है होने क्या वाला था? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल ही तो होना है। यस सर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो। सर ये जो प्रोडक्ट है ये आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। CH3 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 डबल बॉन्ड CH देन C CH3 और इस जगह पे H2O बाहर, तो फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल। कहाँ क्यों प्रॉब्लम होगा इसमें? इजीली आपसे बन गया ना, देखो अच्छे तरीके से, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। एक बार और देख लो। एक बार हमने ले लिया CH3 देन HC डबल बॉन्ड HCH देन यहाँ पे CH3, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है? एक बार और एक बार चेक कर लो। CH3 CH3 HO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, देन अगर इसमें डिहाइड्रेशन कर दिया, ये कंपोनेंट आ गया, H2O बाहर, तो CH3 C डबल बॉन्ड H। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका क्या बच गया? CCH3। ओके, CCH3। अच्छा, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है? अच्छा, इस जगह पे CH आ जाएगा और ये CH3 कहाँ से आया था? हाँ, हमारे पास CH3 भी है, ठीक है। और उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड O CH3। बोलो कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है?
नहीं सर, कहीं कोई मिसिंग तो दिख नहीं रही है। तो इस तरीके से आपका एलिमिनेशन हो गया। एक बार चेक कर लेना अच्छे तरीके से, कहीं कोई मिसिंग हो तो मुझे बताना है ना। ठीक है, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाए CH3CH2 देन CH3CH2CHO और CH3CHO। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ, अब देखो ये बेस है, जब बेस हो जाएगा तो बताओ किससे हाइड्रोजन माइग्रेट होंगे। आपको पता है लोअर एल्डिहाइड से। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी बता दो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं ऐसे लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है लोअर एल्डिहाइड है तो यहां से जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3CH2CH, और ये O किस में चेंज हो जाएगा, OH में। क्लियर। देन इस जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 देन CHO। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि माइग्रेट कहां से होगा, इस जगह पे। फर्दर अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कर दें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाना है। क्लियर। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसका, इस बार एसिड है तो बोलो प्रोडक्ट इस बार कहां से आएगा। इस बार जो आपका H आएगा वो हायर एल्डिहाइड से आना है ना, हायर एल्डिहाइड से, बिल्कुल। थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए अब किधर से आएगा, अब आपको पता है अल्फा, इस जगह पे कौन है अल्फा, सर ये अल्फा पोजीशन, यानी ये हाइड्रोजन देने वाला है। चलिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं लिखता हूँ CH3C। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, OH में। मैं यहाँ लगा दिया H, और इस जगह पे क्या लगेगा जल्दी बता दो बच्चों, CH, क्योंकि H यहाँ चला गया। देन CHO, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3। ये CH3 ऊपर आ गया, ये CHO, यानी ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। दोनों केस में समझ में आया। देखो जो 4 टोटल प्रोडक्ट बनने उसमें से मेजर कौन होगा, बेस में लोअर एल्डिहाइड देंगे, और अगर एसिड होगा तो हायर एल्डिहाइड H+ देंगे। एक बार चेक कर लेना, कभी कभी हो सकता है हड़बड़ी में मैं ज्यादा कार्बन लगाऊं या कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज को आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो और आपको सॉल्व करना है। साइक्लोहेक्सानोन, यानी ये है आपका साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, इसका रिएक्शन होगा बेस के प्रेजेंस में, और उसका डिहाइड्रेशन भी करना है। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट ढूंढने बोला है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, सोचो जल्दी से, फास्ट। आई होप सो बच्चों आपने इसको बना लिया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करना क्या है, वही सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होना है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्या यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और इस जगह पे भी कार्बन है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, एक प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको कितना पता, कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ये H यहाँ जाके OH बन जाएगा, और इनके बीच में बॉन्डिंग आएगी। तो क्या बॉन्डिंग आएगी, पर ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बना देता हूँ, को आंसर के बारे में पता चल जाए। यहाँ आ जाएगा, अब ये H इस जगह पे चला गया, इस जगह पे, और ये CH किसके साथ लिंक हो जाएगा, इसी के साथ तो लिंक हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिंक कर दूं, ये, ठीक है, ये इस तरीके से मैं लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब जब इसका कार्बन यहाँ से यहाँ लिंक हो गया, और आपको पता है ये यहाँ पे जाके OH बन गया है ना, तो क्या मैं इसको इस जगह पे OH लगाऊं, ठीक है, और इस जगह पे आपका एक हाइड्रोजन बचा, CH हो गया, देखो तो, बिल्कुल। और अब जब आपको पता है कि इसी प्रोडक्ट का जब मैं डिहाइड्रेशन करूं तो क्या H2O बाहर आएगा, यस सर, बिल्कुल बाहर आएगा। तो ये OH और यहाँ से H बाहर आ गया, तो क्या इस तरीके से इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इस जगह पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, और इस तरीके से एक और रिंग लगा दूं, ये हो जाएगा, बताओ तो। हाँ सर होगा। तो ये कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, कौन सा इसमें ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, क्या ये बी ऑप्शन दिख रहा है, देखो तो, डबल बॉन्ड करके यहाँ देखो,
इन दोनों को, इसने इसको अरेंज कर दिया सिस्टमेटिकली, मैंने भी तो वही काम किया। बिल्कुल, अरे बिल्कुल जिस तरह से हम लोग, देखो एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको देखो, अगर मैं कीटोन ले लूं इस तरीके से, एक कीटोन ये है और दूसरा कीटोन अगर इस तरीके से है C+O तो इन दोनों को ऐड करके आप एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, ये दिख लिया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। ठीक है, इसको मैंने रिलीज कर दिया, थोड़ा यहाँ समझने की बात है। बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा सा इसमें करूं तो अगर मैं इसके हाइड्रोजन को इसमें दे देता हूं तो प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा दिखेगा क्या, CH3COH और यहाँ पे CH3 और इस जगह पे CH2 C+O मीन्स इसके O और इसके बीच में रिलेशन हो गया, तो इसका कार्बन और इसका कार्बन आपस में लिंक हो गया, ये कार्बन और इसका कार्बन। तो सिमिलरली अगर मैं हेक्सानोन को ऐसा लिख दूं और दूसरा हेक्सानोन को मैं इस तरीके से ही बना दूं, ठीक है, या माइनस नहीं है, याद रखना इस चीज को, लिखते वक्त आ गया था। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा आराम से सीखो। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है CH2 है, तो जैसे ही ये CH2 यहाँ पे अपना हाइड्रोजन दे दिया, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान दो और अच्छे से समझ लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग आराम से। इसको CH और H कर दूं तो यहाँ पे ये OH आ गया, बिल्कुल। अब जब OH आ गया तो इसका कार्बन जो है इस कार्बन के साथ लिंक होगा, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लिंक होगा, होगा ना। अभी भाई जैसे ये OH है, मतलब इस कार्बन नहीं, ये कार्बन से लिंक होगा ना, इस कार्बन से, तो कैसे लिंक होगा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखो तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लगा दिया, अब इसका कार्बन जो था वो इसको मैंने लगा दिया इस जगह पे OH। ठीक है, अब इसके कार्बन और इसके कार्बन के बीच में एक लाइनिंग आ गई, तो मैंने लगा दिया इस जगह पे और ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, OH और यहाँ पे क्या लगा दिया मेरा CH, एक ही तो CH बचा है और दोनों के बीच में लिंकिंग भी तो हो गई ना, आया समझ में, बिल्कुल। अब यहाँ से H और OH बाहर निकल के क्या निकल गया, H2O बाहर निकला, बिल्कुल। जब H2O बाहर निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज B। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोलने वाला था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है और आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, पहले तुरंत इसको समझ लो क्या बोला क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो साफ सुंदर लफ्जों में मैं अगर आपको समझाने जाऊं तो आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो। अब कैसे कैसे करना है इस चीज को देखो, आपको पता है ये चीजें आपको याद है, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये जो आपका ग्रुप है ये क्या है, एसिटिलीन है। यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं, एसिटिलीन को अगर मैं HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करता हूं तो ये क्या बनेगा, आपका इथेनॉल बन जाता है। और इसी रिएक्शन को याद करो, हम लोग बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन, बोलते हैं क्या, याद आया। यानी अब आपको पता है इस साइड तो H है नहीं, तो क्या मैं इस ये जो पहला वाला है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि एसिटिलीन मुझे दिख गया है। तो ये अब आपको पता है ये एक तरफ CH3 एक तरफ CHO है, CHO को कैसे लिखते हैं, C+OH। अब इधर तो H है नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3, इसको बदल के, हाँ यहाँ पे तो H था तो CHO हो गया और CH3 हो गया, यहाँ पे एक साइड तो H है नहीं तो इसको रख के यहाँ C+O रहने दिया और CH3 बना दिया। इसका मैकेनिज्म भी है, तो खैर अभी उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, हमारा काम तो बस बेसिक्स समझना था। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं, पहला पार्ट हो चुका। अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचते हैं। अब जब ये हो चुका, अब आपको पता है क्या है, OH है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट को CH2 और H। अच्छा, अब ये CH2 और H किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको और अरेंज कर देता हूँ, तो देखो अरेंज कैसे कैसे होना है, थोड़ा ध्यान देना इसको मैं इस तरीके से अगर लिखूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, CCS3 और यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने लिख दिया C+O और
CH3 को CH2 और H, और CH2 और H मतलब ये H ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा तो OH हो जाएगा, इसके साथ ये लिंक हो जाएगा, होगा क्या बच्चा, देखो आराम से। और ये इस जगह पे आपका क्या, अच्छा रुको एक मिनट, और थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है, एक मिनट मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं इसको दूसरे पेज में बनाता हूँ जो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे क्योंकि इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं। क्वेश्चन क्या था, इस तरीके से आपका कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस जगह पे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। रिएक्शन आपको पता ही है। चलो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, मैंने इस तरीके से बना दिया, देखो स्पेस है मेरे पास पूरा, तो मैं आराम से इसको करूँगा। इसको यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे OH भी है और हीट भी दिया हुआ है, तो आपको पता है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और H, बिल्कुल सर। और ये H आपको पता है इस जगह पे जाएगा, जो एल्डोल का रूल होता है, बिल्कुल। जैसे ही एल्डोल ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ OH बन गया, बिल्कुल सर। तो क्या लगाओगे आप इस तरीके से, यहाँ पे ये C, ये CH3, ये C, इस जगह पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अब आपका क्या लग गया, OH, ठीक है। और इस जगह पे क्या है आपका CH2 है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा के, और ये इसके साथ बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के साथ, देखो तो, हाँ सर बिल्कुल, कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 एंड 4, देखो अच्छे से दिखा। और ये अब आपको पता है इसको अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इस जगह पे CH3 OH निकल गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो, क्या ये हो जाएगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड और इस कार्बन और इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, देखो इस तरीके से। यानी इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करके बाद बता देता हूँ, ठीक है। ये CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ आपका क्या बन गया था, CH, ये जो CH2 था, ये कार्बन OH था, इस जगह पे CH2 है और इस जगह पे सिंगल है, यही तो है। अब आपको पता है इसका H और इसका OH निकल जाएगा, यानी H2O यहाँ पे निकला, तो आपको पता है इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। घर पे ट्राई करना, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, आपको पता है एक बेंजल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, एसिटल्डिहाइड, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है, इस केस में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं क्या, बिल्कुल। अब आपका पता है एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड एबनॉर्मल, ध्यान से समझना, फॉर्मल्डिहाइड आपके देते हैं एबनॉर्मल रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, H, ठीक है, यहाँ पे हमें लगा दिया OH, ये CH और इस जगह पे C डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से फॉर्मल्डिहाइड एक और ले लिया, तो क्या बन गया आपका H C OH, यहाँ पे H, फिर CH OH, देन C डबल बॉन्ड OH, यही तो बना। देखो फिर से अगर मैंने ले लिया और थोड़ा सा ले लूँ एक्सेस HCHO, तो फिर से ये रिपीटेड बार बार जुड़ते जाएंगे, क्या बनेगा जल्दी बताओ, H CHOH, फिर से लगाओ CHOH, इस फिर से लगाओ CHOH, फिर से लगाओ, लगातार जोड़ते चले जाओ, CHOH देन CHOH देन CHO, इस तरह से लिख सकते हो क्या, हाँ ऐसे ये हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ एबनॉर्मल रिपीटेड आपका क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और इससे क्या बनता है, इसी को बोलते हैं फॉर्मोस, और फॉर्मोस क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर है, ठीक है। और इसमें जो बेस लेंगे वो क्या लेंगे, BaOH होल ट्वाइस या CaOH होल ट्वाइस, जो आपकी इच्छा करो। याद करो जब मैं एल्डोल पढ़ा रहा था तो इस चीज को मैंने आपको बता दिया था, आगे आपको समझ में, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है, सिंपल है, एक्स और वाई ढूंढना है, तो एक्स और वाई तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। आई होप सो आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कंप्लीटली, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं उस पे भी आपको कमांड आ चुका है। इसको घर पे प्रैक्टिस करना,
इन क्वेश्चनों को अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछें। सिंपल है, मतलब जिस तरह से एड ऑन होता है ना, वो हो सकता है मैं हड़बड़ी में थोड़ा कम स्पेस था तो बता दिया, बट वो सिंपल है, आप कर सकते हो। थियरी वही है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो चलो आज का क्लास मैं यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।